दोस्तों, शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बड़े फिरके हैं। इनको आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सुन्नी की आबादी दुनिया की टोटल मुस्लिम आबादी में 85% से भी ज़्यादा है, जबकि शिया लोग दुनिया में तकरीबन 13 से 15% के करीब हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 20% आबादी का ताल्लुक शिया समुदाय से है। हज़ारों साल से यह दोनों फिरके वैसे तो मुसलमान के तौर पर साथ नज़र आ रही हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक काफ़ी गहरी और ना ख़त्म होने वाली लकीर भी दिखाई देती है, यानी कि इन दोनों के तौर तरीकों में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और यह मजहब इस्लाम का सबसे मुक़द्दस और सबसे पाक पवित्र महीना माना जाता है। मगर जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया है कि दुनिया के दूसरे धर्मों की तरह इस्लाम भी हमें बटा हुआ नज़र आता है और इसमें बुनियादी तौर पर दो ग्रुप दिखाई देती हैं, शिया और सुन्नी। आज हम आपको शिया और सुन्नी की रोज़ा रखने में दिखने वाले 3 बड़े फ़र्क के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही आपको इन दोनों फिरकों के कुछ ऐसे बड़े फ़र्क भी बताएंगे कि जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप एक सुन्नी मुसलमान हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप एक शिया हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस्लाम में शिया और सुन्नी नाम से यह दोनों ग्रुप कब और कैसे बने, यानी कि यह दोनों फिरके वजूद में कब आई। याद रखें, शिया और सुन्नी के दरमियान सबसे पहला इख्तिलाफ तो उस वक्त पेश आया जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा चुनने का मसला पेश आया। उस वक्त एक जमात ने कहा था कि रसूलुल्लाह के विसाल के बाद जानशीन इनके ख़ानदान से ही होना चाहिए, जबकि दूसरी जमात ने सहाबा किराम में से खलीफा चुनने का मशवरा दिया था। बस तभी से इस्लाम में यह दो ग्रुप हो गई, जो आगे चलकर पहला गिरोह तो शिया कहलाया, जबकि दूसरा गिरोह अहले सुन्नत के नाम से मशहूर हो गया। इसके बाद शिया लोग हज़रत अली शेर खुदा को तमाम अंबिया किराम से अफजल तस्लीम करने लगे। इसके जवाब में शिया लोग इस हदीस को बयान करने लगे कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपना नफ्स करार दिया है, जबकि सुन्नी लोग हज़रत अली शेर खुदा को मानते तो हैं लेकिन अंबिया किराम से अफजल तस्लीम नहीं करते हैं। यह लोग हज़रत अली को इस्लाम का चौथा खलीफा और दामादे रसूल के नाम से ही जानते हैं। अब बात आती है कि आखिर शिया लोगों का रोज़ा सुन्नी मुसलमानों से किस तरह से अलग होता है और ऐसी क्या वजह है कि रमज़ान के महीने में सुन्नी लोग तो तरावी पढ़ती हैं, जबकि शिया लोग तरावी नहीं पढ़ते हैं। और यही नहीं, रोज़ा इफ्तियार भी सुन्नी मुसलमान और शिया अलग अलग वक्तों पर कर रहे होते हैं। अब हम आपको शिया और सुन्नी के रोज़े में दिखने वाले 3 ऐसे ही बड़े फ़र्क बताते हैं, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। नंबर 1, रोज़ा खोलने का फ़र्क। दोस्तों, शिया और सुन्नी के रोज़े में सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि शिया लोग अपना रोज़ा सुन्नी लोगों से हमेशा 20 या 30 मिनट के बाद में खोलते हैं। अब इसके पीछे की वजह शिया लोग ये बताती हैं कि कुरान पाक में मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया है कि तुम अपने रोज़े को रात तक पूरा करो, यानी कि रात तक मुकम्मल करो। मगर अब ये रात दरअसल शुरू कब होती है, इसको लेकर सुन्नी और शिया स्कॉलर्स के बीच में हमेशा डिबेट पाई जाती है। अब जहां एक तरफ सुन्नी लोग सूरज के गुरूब होते ही, यानी कि सूरज के डूबते ही रोज़ा इफ्तियार कर लेते हैं, क्योंकि सुन्नी लोग इसी को रात मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ शिया लोग सूरज के डूबने के साथ साथ उस हल्की फुल्की रोशनी के भी गायब होने का इंतजार कर रहे होते हैं जो आसमान पर मौजूद होती है। मतलब कि जब पूरी तरह से आसमान में अंधेरा छा जाता है, आसमान काला हो जाता है, तो उसी के बाद ही शिया लोगों के यहाँ पर रोज़ा खोला जाता है। यही वजह है कि इन दोनों फिरकों के बीच हमेशा इफ्तियार में 20 से 30 मिनट का और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा का फर्क नज़र आता है। इस फर्क को लेकर अभी आपने इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर खूब वीडियो भी देखे होंगे, जिनमें मजाकिया तौर पर यह चीज़ दिखाने की भी कोशिश की जाती है कि जब शिया और सुन्नी लोग एक साथ बैठकर इफ्तियार कर रहे होते हैं तो किस तरह से सुन्नी लोग मगरिब की अजान के साथ ही इफ्तियार करना शुरू कर देते हैं, जबकि उनके शिया साथी जो होते हैं वो उनके मुंह की तरफ देख रहे होते हैं, यानी कि वो रोज़ा नहीं खोलते हैं। दरअसल वो अंधेरा होने का इंतजार कर रहे होते हैं। मतलब कि इन वीडियो में इसी फर्क को साफ दिखाया जा रहा होता है। नंबर 2, तरावी का फर्क।
दोस्तों, जैसा कि आप सब जानती हो कि जैसे ही रमजान का महीना शुरू होता है तो सुन्नी मुसलमानों में तरावी को लेकर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पाई जाती है। यानी कि इफ्तारी से फारिग होकर सुन्नी लोग पूरे एहतमाम के साथ खुद को तरावी के लिए मस्जिद की तरफ ले जाते हैं और यही नहीं बल्कि तरावी के लिए अपने बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं और फिर वो तकरीबन 1.5 या 2 घंटे तक मस्जिद में ही गुजारते हैं और 20 रकात नमाज तरावी के तौर पर अदा करते हैं। मगर अब आप लोगों को शायद यह जानकर हैरानी होगी कि सिया ग्रुप में इस तरह से तरावी का कोई तरीका नहीं पाया जाता है। सिया लोगों के मुताबिक इस तरह से इकट्ठा होकर यानी कि जमात के साथ 20 रकात तरावी पढ़ना एक बिदअत है, जिसको इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से शुरू किया गया था। यही वजह है कि रमजान का महीना आते ही वैसे तो सिया लोगों की तरफ से रमजान की रातों में खूब इबादतों का एहतमाम किया जाता है और यही नहीं सिया लोग तहज्जुद पर भी खूब फोकस करते हैं, नफिल नमाज भी पढ़ते हैं। मगर हाँ, सिया लोगों के यहाँ पर तरावी वगैरह का एहतमाम नहीं किया जाता है, जबकि सुन्नी लोग रमजान के शुरू होते ही तरावी का एहतमाम करते हैं और ईसा की नमाज के बाद 20 रकात तरावी अदा करते हैं। नंबर 3, मातम का फर्क। दोस्तों, सिया और सुन्नी के रमजान में तीसरा बड़ा फर्क है मातम का। याद रखें, सिया लोग रमजान के महीने में 3 दिनों को बहुत ज़्यादा खास मानते हैं, यानी कि इनके यहाँ पर 3 दिनों को बहुत खास माना जाता है और इन 3 दिनों में सिया लोग बहुत ज़्यादा शौक भी मनाते हैं, यानी कि मातम भी करते हैं। और इनके वो 3 दिन हैं 19, 20 और 21वां रोज़ा। और इनके इन दिनों में मातम की वजह है हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत। याद रखें, हज़रत अली के जिनको सुन्नी मुसलमानों में इस्लाम का चौथा खलीफा माना जाता है, जबकि सिया मुसलमानों में उनका पहला इमाम माना जाता है। दरअसल हज़रत अली शेर खुदा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद यानी कि हज़रत फातिमा के सोहर और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन के वालिद थे। 661 हिजरी में हज़रत अली के ऊपर इब्ने मुलाजिम नाम के एक शख्स की तरफ से सुबह फजर के वक्त घात लगाकर हमला किया गया था, वो भी एक जहरीले हथियार के जरिए से। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि जिस दिन हज़रत अली शेर खुदा पर हमला हुआ था वो दिन 19वां रोज़ा था और फिर 2 दिनों के बाद उसी जख्म की वजह से हज़रत अली की शहादत हो गई थी, यानी कि वो दिन था 21वां रोज़ा। अब क्योंकि सुन्नी मुसलमानों में भी हज़रत अली ना सिर्फ इस्लाम के चौथे खलीफा हैं बल्कि इनको भरपूर तरीके से माना भी जाता है, यानी कि पूरी तरह से फॉलो भी किया जाता है। इसलिए हज़रत अली से जुड़े हुए जितने भी दिन हैं, चाहे वो उनकी पैदाइश का दिन हो या फिर उनकी वफ़ात का दिन हो, इन सारे दिनों को सुन्नी मुसलमानों की तरफ से भी याद किया जाता है। मगर वो इन दिनों का शौक नहीं मनाते हैं, यानी कि मातम नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिया लोग इन 3 दिनों का यानी कि 19, 20 और 21 रमजान का खूब मातम मनाते हैं, यानी कि शौक करते हैं। इसके अलावा सिया हजरात को तमाम मुसलमानों से अलग करने वाला अमल इनका मातम भी है, जो यह लोग मुहर्रम के दिनों में करते हैं। इनके मुताबिक करबला के मैदान में नवासा रसूल यानी कि हज़रत अली के बेटे हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद इनके ख़ानदान के साथ नामुनासिब सलूक किया गया था। इसी गम में सिया लोग मुहर्रम के महीने में मातम मनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि सिया और सुन्नी के कलमे में भी बहुत फ़र्क है। सुन्नी जमात में कलमा कुछ यूँ पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जबकि सिया लोगों का कलमा कुछ यूँ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयु वलीउल्लाह बासियु रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फसल। इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह ताला के सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अली अल्लाह के वली हैं, रसूल अल्लाह के वासी और आपके खलीफा बिला फसल हैं। इस कलमे के आखिरी हिस्से पर सुन्नी और दिगर फिरके वाले इख्तिलाफ रखते हैं, क्योंकि सियाओं के मुताबिक हज़रत अली रसूलुल्लाह के बिला फसल खलीफा हैं, जबकि अहले सुन्नत के मुताबिक हज़रत अली इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, जिनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक और हज़रत उस्मान गनी के बाद में खिलाफत मिली थी। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या सिया और सुन्नी दोनों जमातों का कुरान एक ही है? तो इस बात का जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि यह दोनों जमातों का कुरान अरबी ज़बान में तो बिल्कुल सेम है, जबकि इनके तर्जुमों और अनुवाद में फ़र्क मौजूद है। सुन्नी फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हदीस की रोशनी में दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, जबकि सिया हजरात भी दिन में 5 नमाज ही पढ़ते हैं।
لیکن یہ اپنی 2 نمازیں ملا لیتی ہیں اور اس طرح سے یہ دن میں صرف 3 بار نماز کی ادائیگی کرتی ہیں۔